गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग जैसा कि क्लास हम लोग का तो इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू चल ही रहा है। तो आज जो हम लोग क्लास मैथमेटिक्स का जो शुरू करेंगे वो देखिए मैथमेटिक्स का जो है नंबर सिस्टम, आज का जो क्लास है वो नंबर सिस्टम है। और मैथमेटिक्स का जो सीरीज़ है या मैथ्स का जो सीरीज़ है वो तीसरा है, मैथ्स का तीसरा है और टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। आप और हम लोग को पता होगा संख्या पद्धति के बारे में, हम लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। कोई भी वस्तु को काउंट करना, गिनना या किसी भी वस्तु को नंबर या नंबरिंग करना, अरेंज करने के लिए हम लोग को कोई एक सिस्टम चाहिए था। इसलिए वो एक बेहतर सिस्टम नंबर सिस्टम है। कोई भी संख्या को, ऑब्जेक्ट हो या वस्तु हो, किसी भी को एक नंबरिंग करना या आप सीरियलिंग करना, सीरियल वाइज करना या आप काउंट करना, इसके लिए नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ा और नंबर सिस्टम काम कर रहा है। यानी किसी भी वस्तु को काउंट करना या गिनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हर चीज़ में बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो कहने का मतलब है उसी तरह से नंबर सिस्टम भी जो है के प्रकार को हम लोग को समझना है। नंबर सिस्टम के प्रकार, सबसे पहले संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है? प्राकृत संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। स्टूडेंट को समझना है, थ्योरी से कॉन्सेप्ट आपको जानकारी लेना है, यहाँ पे समझना है। प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जिसे वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है। अब सवाल आता है कि वस्तु गिनने क्या जीरो से गिनते हैं? नहीं, 1 2 3 इस तरह से गिनते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या को जो है हम लोगों ने कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको समझना होगा क्या समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और प्राकृतिक संख्या किसी वस्तु को गिनने में करते हैं। और कहाँ से गिनने में करते हैं? 1 से लेकर जहाँ तक आप गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे चलते जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यानी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या जो है किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं और वो वस्तु और प्राकृतिक संख्याएं का जो एग्जाम्पल्स होता है वो होता है 1 2 3 4 ऐसे करके चलते जाता है। समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या जो होता है या शुरुआती जो संख्या होता है, कहाँ से शुरुआत होता है? वो 1 से लेकर शुरुआत होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? प्राकृतिक संख्या जो है किसी वस्तु को गिनने में करते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और प्राकृतिक संख्या को जब हम लोग शुरुआत करते हैं लिखने या उसका फर्स्ट वर्ड जो संख्या होता है वो 1 से होता है और वो चलते जाता है। समझ में आ गया? दूसरा जो टाइप्स होता है संख्या का या नंबर्स का, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर। बहुत ही अच्छा लगेगा, देखिए क्लास को समझना है माहौल बना के। देखिए होल नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पूर्ण संख्या। समझिए, शॉर्ट में लिख रहे हैं पूर्ण संख्या। अब आता पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि वैसी संख्या जिसको वस्तु को गिनने में करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। उसी तरह से होल नंबर जो होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या, होल नंबर को जो डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल डब्ल्यू यानी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? सबसे पहले होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और होल नंबर भी जो है किसी वस्तु को गिनने में ही किया जाता है प्रयोग। लेकिन जो होल नंबर होता है उसका जो गिनते हैं या कहाँ से वो या सबसे छोटी संख्या कौन सा होता है या उसका उदाहरण जानिए। फॉर द एग्जाम्पल होल नंबर जो होता है वो 0 प्लस प्राकृत संख्या। अभी आप लोगों ने पढ़ा, जितने भी प्राकृत संख्या वो सारे के सारे उदाहरण होल नंबर में है, प्लस उसका 0 लग जाता है।
कहने का मतलब है कि 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाता है। समझ में आया प्यारा स्टूडेंट? बहुत मज़ा आएगा क्लास, समझने का कोशिश करो, पैसेंस से समझिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो होल नंबर्स है, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या वैसी संख्या है, ये भी गिनती के लिए किया जाता है, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल्स होता है, जो प्राकृतिक संख्या है वो सारी प्राकृतिक संख्या इसके अंतर्गत आ जाता है, और इसमें एक और आगे प्राकृतिक संख्या के आगे 0 जुड़ जाता है, यानी कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और चलते बनता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? होल नंबर जो होता है वो उसको हम लोग कैपिटल W यानी W से डिनोट करते हैं, और होल नंबर जो होता है 0 प्लस प्राकृतिक संख्या यानी कि W बराबर या होल नंबर बराबर 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाता है। होल नंबर भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, दो संख्या आपको समझ में आ गया, अभी तक आप प्राकृतिक संख्या लिख लिए और होल नंबर दोनों समझ में आ गया, जिसको उतारना उतार सकते हैं, या फिर समझिए बाद में फिर आराम से वीडियो को रोक रोक के आप आसानी से उतार सकते हैं। पहले समझने की कोशिश करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि आप कोई भी चीज़ को समझिए, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपका अच्छा बनेगा नहीं। चलिए अब देखिए, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बाद जो होता है वो हम लोग होता है एक पूर्णांक संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो टाइप्स होता है वो बोलते हैं पूर्णांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्या, संख्या को शॉर्ट में लिखते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, अब देखिए इंटीजर नंबर को ऐसे नॉर्मली हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और आप समझिए इंटीजर नंबर जो होता है एक सेट होता है, उस सेट में नेगेटिव नंबर्स भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है और ज़ीरो भी होता है। यानी कि कहने का मतलब है इंटीजर में एक नेगेटिव नंबर्स भी होता है, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर ऐड रहता है, ये तीनों चीज़ ऐड रहता है। फॉर द एग्जांपल्स, जैसे अगर हमने बोले -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऐसे चलते जाएंगे। कहने का मतलब है कि इंटीजर नंबर जो होता है वो ऐसे नंबर्स होता है, ऐसे नंबर्स का सेट होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी मौजूद रहता है, नेगेटिव नंबर भी रहता है और ज़ीरो भी रहता है, तीनों चीज़ इंक्लूड रहता है, और उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर और हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर कहीं हम लिख देंगे -3 -21 24 0 31, ये जो है ये सारा का सारा इंटीजर नंबर है। इस तरह के सेट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। चलिए स्टूडेंट, पूर्ण संख्या की भी जानकारी होगी। अब तक हम लोग 3 संख्या पढ़ लिए। अब जो तीसरा होगा वो हम लोग का होगा, तीसरा जो होगा या थर्ड तो हो गया, फोर्थ जो होगा वो सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। समझ में आ गया स्टूडेंट? वैसी संख्याएं जो 2 से भाग लग जाता है, वैसी संख्याएं जो 2 से भाग लग जाता है या 2 से डिवाइड हो जाता है, उस संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? इवन नंबर्स बोलते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? जैसे एग्जांपल्स, इवन नंबर को देखिए कैसे है। इवन नंबर जो होता है वो जैसे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो जिसके अंतिम में से, जैसे यहाँ पे देखिए 14 होता है, तो ये वाला सब देखिए जिसके अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह का नंबर्स रहे तो आपका सारा का सारा क्या होगा? सम संख्या। क्यों? क्योंकि आप 10 लिखेंगे तो 2 से जाएगा, अगर 20 लिखेंगे तो 2 से जाएगा, सारा 2 से भाग लग जाना चाहिए। यानी कि वैसी संख्याएं जो 2 से भाग लग जाता है, उस तरह की संख्याएं को क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। उसी तरह से
जो फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर जो होता है वो होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर इसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या समझ में आ गया। विषम संख्या वैसी संख्याएं, विषम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं लगता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इस तरह की संख्या क्या ये 2 से भाग लगेगा? क्या ये 2 से भाग लगेगा? लगेगा, लेकिन दशमलव यानी पॉइंट में आ जाएगा, वो नहीं। अगर आप किसी भी संख्या से 2 से भाग दे रहे हैं और वो एक बार कट जा रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? आप सम संख्या। और वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पे वो पूरी तरह से ना कटे, पॉइंट में दशमलव में आ जाता है, शेषफल आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? इसी तरह से चलिए, आपने 5वां नंबर पढ़ चुका है। अब जो आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। इससे पहले एक क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं, आप लोगों से टेस्ट लेना चाहते हैं, देखते हैं आप लोग का कितना दिमाग है। सबसे पहले आपको हमने ये लिखा, इसका मतलब नंबर्स लिखे। हमने लिखा होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये 2 चीज़ लिखा। आपसे सवाल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी होल नंबर प्राकृत संख्या हो सकता है? क्या सभी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? यस या नो? किसी ने बता रहा कि नो, किसी ने बता रहा एस। नहीं, किसी ने एस बता रहा, किसी ने नो बता रहा। नहीं स्टूडेंट, किसी ने नो बता रहा, किसी ने एस बता रहा, कोई एस बता रहा, कोई नो बता रहा। तो मेरा कहने का मतलब है स्टूडेंट, समझिए, पहले सारी क्लास को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। समझ गए स्टूडेंट्स? हेलो, क्लास ले रहे ऑनलाइन, समझ में आ गया स्टूडेंट? तो मेरा कहने का मतलब इसकी जितनी भी संख्या इसके अंतर्गत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो होता है 1 से और 2 इस तरह से स्टार्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। क्या इसमें 0 है? इसलिए पूर्ण संख्या की जितने भी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक 0 है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी सारे एग्जाम्पल इसमें हो जाता है। इसीलिए चलो, बहुत ही मज़ा आएगा क्लास, देख लीजिए, अभी तो शुरुआत है। अगर आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, चलिए, एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलिए स्टूडेंट्स, समझने का कोशिश करिए। आप और हमको पता होगा अभाज्य संख्या बहुत सारे एग्जाम में 2 संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंटीजर नंबर, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी बेसिक के लिए इंटीजर नंबर और प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 नंबर से क्वेश्चन आता ही आता है, 2 संख्या से। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स, यानी कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर वो संख्या को बोलते हैं, वो नंबर्स को बोलते हैं। स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर वो संख्या या वो नंबर्स को बोलते हैं जिसको, यानी कि जो भी नंबर्स होंगे वो या तो 1 से डिवाइड होंगे, या तो जो संख्या होंगे उसी से डिवाइड होंगे, अदरवाइज और किसी संख्या से और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कहने का मतलब है, अभी एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइम नंबर वैसी नंबर्स जो खुद भाग लग जाए, जो नंबर होगा और 1 से भाग लगे, उसके अलावा अगर कोई और नंबर से भाग लग जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए। प्राइम नंबर का जो एग्जाम्पल्स होता है वो देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, फिर 23 होता है, 23 होता है, फिर 29 होता है, 31 होता है, ऐसे चलते जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि 2 जो है या तो सिर्फ 2 से भाग लगेगा या 1 से लगेगा, उसके अलावा नहीं लगेगा।
इसलिए ये प्राइम नंबर है। 3 जो है या तो 3 से लगेगा या 1 से लगेगा, उसके अलावा लगेगा तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ 4 लिख देंगे तो 4 देखिए 2 से भी भाग लग रहा है, 4 देखिए 1 से भी भाग लग रहा है, 4 देखिए 4 से भी भाग लग रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 से और 1 से लगना चाहिए, उसके अलावा अगर लग रहा है यानी कि ये संख्या और इससे लगना चाहिए, ये 2 चीज़ लगना चाहिए। इसके अलावा सॉरी 1 से लगना चाहिए और जो संख्या उसी से लगना चाहिए। ये दोनों के अलावा अगर भाग लग जा रहा है, ये दोनों के अलावा और कोई संख्या से अगर ये भाग लग जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। देखिए कोई भी संख्या हो प्राइम नंबर का वो 1 से डिवाइड होगा या तो जो संख्या उसी से भाग होगा, अदरवाइज अगर किसी और नंबर से वो भाग हो जा रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। आप देखिए 7 आपका जो है 7 से लगेगा या 1 से भाग लगेगा। अब यहाँ पे आता 9 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 9 1 और 9 से लगना चाहिए। इसके अलावा भी 9 आपका देखिए 3 से लग रहा है, जब 3 से लग जा रहा है इसका मतलब है कि आपका 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वैसी नंबर्स जो या तो 11 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा या 7 से भाग लगेगा या तो 1 से भाग लगेगा, 13 से भाग लगेगा या तो 1 से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा 17 को या 17 से भाग लगेगा। इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो आज का जो स्टूडेंट्स सेशन जो था हम लोग का इतना ही था। आप लोगों ने इसको अच्छा से पूरा पढ़िए, समझिए। कोई और एक चीज़ इसमें एक और सवाल है, जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछ सकता है। अगर बात करें यानी कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए कुल कितने प्राइम नंबर होता है, तो हम लोग बोलेंगे 1 से लेकर 100 के बीच में जो कुल नंबर्स होते हैं, कुल प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 1 से लेकर यानी कि 1 to 100 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर होंगे? वो 25 होंगे। कौन कौन सा होंगे वो बताएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि 1 से लेकर 100 तक के कुल प्राइम नंबर 25 होगा। लेकिन सवाल कैसे पूछेगा स्टूडेंट, मेरा बात को ध्यान से समझिए, कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ समझने का कोशिश करिए। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, तो हम लोग का कौन सा है? 2 है। कौन सा है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। या फिर पूछेगा सबसे पहला या फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है। अगर सबसे छोटा पूछे या अगर फर्स्ट पूछे प्राइम नंबर का तो वो 2 होगा। फर्स्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इनिशियल प्राइम नंबर, कहाँ से शुरू होता है प्राइम नंबर का, वो सारा 2 होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो वो कौन सा है? 3 है, थर्ड है। समझ में आ गया? या तो आपसे पूछेगा तीसरा कौन सबसे छोटा या तीसरा कौन सा प्राइम नंबर है, ये है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आपको अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आपको हमको बताएं और मैं भी इससे बेहतर क्लास करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख लीजिए, बेहतर से बेहतर क्लास हम लोग का शुरू हो गया। आज हमने नंबर सिस्टम का 4-5 पढ़ाए हैं। इतना आप समझिए, सोचिए, पढ़िए, क्वेश्चन करिए, कॉपी में नोट्स करिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के साथ हम आप लोग से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।